Hello all, myself Saket Jain, Assistant Professor, सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज मैं आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। ये जो डायग्राम है ये वर्ल्ड के बारे में है। एक ये ब्रीफ हिस्ट्री है जिसमें क्या था कि मतलब कोई भी अटैक करता था, कोई भी पर्सन एक दूसरे पे अटैक करता था, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते थे, तो ये बताया गया है इसमें। तो ब्रिंगिंग सिविलाइजेशन टू इट्स नीज, तो गोस, वंडाल्स, हंस, इस टाइप से अटैक होता था। हैकिंग होती थी कि मतलब किसी भी सिस्टम पर हैक करके उसको अपने अंडर में ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना, इसके बाद अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उनके सिस्टम को रिलीज करना। एक प्रकार से किडनैपिंग जैसा था। लेकिन आज के समय में लोग हथियारों से ना लड़ाई लड़के आजकल साइबर लड़ाई ज़्यादा लड़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि पूरे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। इसके बाद सिस्टम को हैक करने के बाद ही उसको अपनी डिमांड पूरी होने के बाद छोड़ा जाता है। तो यही हमारा नेटवर्क का पर्पस है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे हमारे। व्हाट इज सिक्योरिटी, वाई डू वी नीड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हु इज़ वल्नरेबल, कॉमन सिक्योरिटी अटैक्स एंड काउंटर मेजर। सिक्योरिटी अटैक क्या है, फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है, डेनियल ऑफ सर्विसेज क्या है, टीसीपी अटैक क्या है, पैकेट स्निफिंग क्या है, सोशल प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। डिक्शनरी.com से, मतलब डिक्शनरी.com के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या है। फ्रीडम फ्रॉम रिस्क और डेंजर सेफ्टी, रिस्क और डेंजर से जो हमारी जो खतरा होता है या रिस्क होती है किसी भी चीज़ से, उससे जो फ्रीडम होती है उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डाउट, एनेक्सिटी और फियर, कॉन्फिडेंस। फ्रीडम फ्रॉम डाउट यानी जो भी हमारे डाउट होते हैं या जो डर होती है उससे हमें फ्रीडम रहे, वो हमारी सिक्योरिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने घर अभी बाहर जा रहे हो, हमें घर में पैसा रखा है, गोल्ड रखा है, उसकी हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो हम उसको या तो लॉकर में रख के चले जाएं, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि लॉकर में रखा हुआ है, इसके बाद कोई उसको नहीं लेगा। या फिर क्या होता है कि कोई हमें अटैक करना चाहता है, कोई अगर हमें अटैक करना चाहता है तो इसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक गार्ड रख लिया, सेफ्टी गार्ड वगैरह रख लिए। तो सेफ्टी गार्ड वगैरह रखे तो उनसे हमारा ये रहेगा कि कभी भी कोई हमें अटैक करेगा तो गार्ड हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। A group or department of private guard called building security if a visitor acts suspicious. Measures adopted by a government to prevent espionage, sabotage or attack. Measure adopted as by business or homeowner to prevent crimes such as burglary or assume security was lax at firms smaller plant. अब इसमें क्या होता है कि बिजनेस वगैरह में भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये भी हमारा सिक्योरिटी मेजर में आता है। वाई डू वी नीड सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। प्रोटेक्ट वाइटल इंफॉर्मेशन वाइल स्टिल अलाउइंग एक्सेस टू दोज हु नीड इट, ट्रेड सीक्रेट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्स, हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए और एक्सेस कंट्रोल चाहिए रिसोर्स का। गारंटी अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज की गारंटी चाहिए। तो इस टाइप से जो भी हमारा होता है कि जो हम सिक्योर हो जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं जिस भी सिस्टम में, तो वो हमें उसकी हमें ज़रूरत पड़ती ताकि हम उसमें हम सिक्योर फील कर सकें कि कोई भी हमें अटैक नहीं करेगा या कोई भी हमारा कीमती सामान नहीं ले जाएगा, तो उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। हु इज़ वल्नरेबल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पैसा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। जैसे बैंक हुआ या फाइनेंशियल कोई इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे पैसा जमा होता है या फिर कुछ भी पैसों से संबंधित जो भी लेन देन होता है, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पर चाहिए क्योंकि इंटरनेट को भी कोई भी हैक कर सकता है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में क्या होता है, उसमें भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना पड़ती है। हमें क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना पड़ती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, जो हमारा क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में कि हमारी मेडिसिन बनती हैं,
कभी कभी जैसे पैंडेमिक या कोई डिसीज़ फैलती है तो हमें ज़्यादा डिमांड करना होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, तो लोग हो सकता है उसको अटैक करके वहाँ से दवाई ले जाएँ, तो ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट एंड डिफेंस एजेंसीज, गवर्नमेंट और डिफेंस एजेंसी में हमें डिफेंस एजेंसी में हमें इनके सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्ट्रैक्टर्स टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एनीवन ऑन द नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क पर होता है तो हमें उसकी सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं बहुत प्रीशियस सेक्टर्स होते हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना पड़ती है। फायरवॉल, अब फायरवॉल के बारे में बताया जा रहा है। बेसिक प्रॉब्लम, मेनी नेटवर्क एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल हैव सिक्योरिटी प्रॉब्लम दैट आर फिक्स्ड ओवर टाइम। नेटवर्क एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू कीप विथ चेंज एंड कीप होस्ट सिक्योर, ये यूज़र को क्या होता है, चेंजेस इनको जो भी होता है उसको चेंजेस एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। एंड कीप होस्ट सिक्योर, और होस्ट को सिक्योर करते हैं। सॉल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटर लिमिट एक्सेस टू एंड होस्ट बाय यूजिंग अ फायरवॉल। फायरवॉल का हम यूज़ करते हैं, फायरवॉल इज केप्ट अप टू डेट बाय एडमिनिस्ट्रेटर, फायरवॉल को हम अप टू डेट करते हैं टाइम टू टाइम। A firewall is like a castle with a drawbridge, only one point of access into the network, केवल एक पॉइंट होता है नेटवर्क पे। दिस कैन बी गुड और बैड, ये एक अच्छा और बुरा भी हो सकता है। कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सम राउटर कम विथ फायरवॉल फंक्शनैलिटी, बहुत सारे जो राउटर्स होते हैं फायरवॉल की फंक्शनैलिटी पे वर्क करते हैं। IPFW, IP chains PF on Unix system, Windows XP and Mac OS X have built-in firewall। फायरवॉल, इंटरनेट, अब इसके बारे में बताया गया है। ये यहाँ पर ये इंटरनेट है और ये इंट्रानेट है, तो बीच में हम फायरवॉल लगाते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, और बीच में DNS वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, वेब प्रॉक्सी सर्वर, ये सारे होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड, इसमें हम लॉक्स वगैरह लगाते हैं, एक दीवार जैसी खड़ी कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि दीवार जैसी खड़ी करते हैं, इसमें हर कोई इसको इलीगल एक्सेस नहीं कर पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि फायरवॉल में कोई भी सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है, या फिर क्या करता है कि अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं अटैकर्स जो होते हैं, तो फायरवॉल उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। कोई इलीगल हमारी वेबसाइट को एक्सेस तो नहीं कर रहा है, या कोई इलीगल वेबसाइट को तो यूज़ नहीं कर रहा है, या कोई हमारा डेटा तो चोरी नहीं कर रहा है, तो फायरवॉल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फायरवॉल इनमें हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ये इंटरनेट से रिलेटेड सिक्योरिटी का ये एक मीन है फायरवॉल, कि इंटरनेट में सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कराएंगे तो उसको हम फायरवॉल बोलेंगे। Firewalls used to filter packet based on combination of features. These are called packet filtering firewall. There are other type too, but they will not be discussed. Drop packet with destination port of 23 telnet can use any combination of IP, UDP, TCP, header information. Main IP FW on Unix 47 for much more detail. But why don't we just turn telnet off? And telnet का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब फायरवॉल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। Here is what a computer with a default Windows XP install look like. 135 TCP open LOC SRV, 139 TCP open NetBIOS SSN। ये जो सेटिंग्स है ये हमारी विंडोज XP में हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलती है, और आज के टाइम में विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मिलती हैं। 445 TCP ओपन माइक्रोसॉफ्ट DS, 1025 TCP ओपन NFS और IIS, 3389 TCP ओपन MS टर्म्स अप, 5000 TCP open UPnP might need some of these services or might not be able to control all the machines on the network. Firewall. What does a firewall rule look like? Depend on the firewall used. Example, IPFW.
Windows XP and Mac OS X have built-in and third-party firewall, different graphical user interface, varying amount of complexity and power. Intrusion detection. अब कोई भी बाहर से अटैक होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या एक्टिविटी हमारी होती है? यूज टू मॉनिटर फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन नेटवर्क, कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट known software exploit like buffer overflows, open source IDS, snot www.snot.org. Intrusion detection uses intrusion signatures, well-known patterns of behavior, ping sweeps, port scanning, web server indexing, OS fingerprints, DOS attempt, etc. Example: IRIX vulnerability and webdistrict.cgi can make a rule to drop packet containing the line. However, IDS is only intrusion detection is only useful if contingency plans are in place to curb attack as they are occurring. Minor detour. Say we got the etc password file from the IRIX server. What can we do with it? तो इसमें क्या होता है, आयरिक्स सर्वर में हम क्या होते हैं कि हमें एक पासवर्ड दिया जाता है जिसको कोई इलीगल एक्सेस नहीं कर पाता है। ऐसे ही अगर हम अपने लैपटॉप को, एक कंप्यूटर को जिसमें बहुत हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है, हम उसको अगर सेव करना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिक्शनरी अटैक. We can run a dictionary attack on the password. The password in etc password are encrypted with the crypt3 function one-way hash. Can take a dictionary of word, crypt them all and compare with the hashed password. This is why your password should be meaningless, random young. For example, SDP SDFO 839F to a good password. That is not my entry password. Please don't try it either. Denial of services. Purpose: make a network service unusable, usually by overloading the server or network. किसी भी सर्वर पर क्या होता है, कुछ कैपेसिटी होती है वर्क करने की। तो कैपेसिटी से क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि वो कुछ लिमिट तक का डेटा अपने में स्टोर कर सकता है, या मान लीजिए 500 यूज़र तक उसको सर्वर पर 500 सिस्टम को वो क्या कर सकता है, अपने में एक्सेस कर सकता है, या अपने में कैपेसिटी रख सकता है कि 500 यूज़र को ही वो अलाउ करेगा। उसके बाहर यदि होगा तो उसका सर्वर उसको अलाउ नहीं कर पाएगा, तो सर्वर पे लोड बढ़ेगा, तो लोड बैलेंसिंग हमें करना पड़ती है। तो डेनियल ऑफ सर्विसेज में ये होता है कि हम जो भी सर्वर की ओवरलोडिंग है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ DOS यानी डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स: साइन फ्लूडिंग, स्मर्फ, distributed attack, mini case study. Denial of services, sign flooding attack, send signed packets with box source address by server respond with signed acknowledge and keeps state about TCP half open connection. Eventually server memory is exhausted with this state. Solution: use sync cookies. In response to a sync, create a special cookies for the connection and forget everything else. Then can create the forgotten information when the acknowledge देखिए अब जैसे हम डेनियल ऑफ सर्विसेज के बारे में हम देख रहे थे। साइन फ्लूडिंग अटैक, send packet with bogus source address Y. Server respond with sync, acknowledge and keep state about TCP half open connection. Eventually server memory is exhausted with this state. Solution: use sync cookies. In response to a sync, create a special cookies for the connection and forgot everything. Then can repeat the forgotten information when acknowledge comes in form from a lifetime in connection. Denial of services इसका डायग्राम है। स्मर्फ: सोर्स IP एड्रेस ऑफ ए ब्रॉडकास्ट पिंग इज फॉर्स्ड। अगर IP एड्रेस को यदि कोई हैक कर लेता है, ये आपका स्मर्फ कहलाता है। लार्ज नंबर ऑफ मशीन रिस्पॉन्ड बैक टू विक्टिम ओवरलोडिंग।
ICMP echo spoofed source address of victim sent to IP broadcast address. ICMP echo reply internet perpetual victim. अब ये इंटरनेट है, जो भी विक्टिम होता है इसमें जो भी अगर हैकिंग होती है उसके रिकॉर्ड इंटरनेट अपनी सर्विसेज को यहाँ पर अपनी स्टॉप करके रखता है। Denial of services, distributed denial of service, same technique as regular DOS but on much large scale. Example, Sub7 server Trojan and IRC boots infect a large number of machines with a zombie program. Zombie program logs into an IRC channel and awaits command. Example, bot command p4 207.7192.193. Result, runs ping exe2071.71.92.193 65500, send 10,064K packets to the host. Mini case study, Code Red, July 19, 2001, July 19, 2001, over 3,59,000 computers infected with a code red in less than 14 hours. Used a recently known buffer exploit in Microsoft IS, damage estimated in excess of $2.6 billion. Why is this under the denial of service category? Code Red launched a double DOS attack against www.one.whitehouse.gov from the 28th to the 28th of every month. Spend the rest of the time infecting other hosts. Denial of services. How can we protect ourselves? Ingress filtering. In the source IP of packet comes in on an interface which doesn't have a route to that packet, then drop it. RFC 2267 has more information about this. Stay on top of CERT advisors in the latest security patches. A fix for the IIS buffer overflow was released 16 days before Code Red had been deployed. TCP attack. Recall how IP works. End hosts create IP packet and routers process them purely based on destination address alone. IP एड्रेस क्या करते हैं? हर सिस्टम का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे हमारे कॉलोनी में हर एक घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक सिस्टम का IP एड्रेस होता है, जिसके बेस पर आपके पास डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा IP एड्रेस के बेस पर ही पहुंचता है. Problem: end host may lie about other fields which don't affect delivery. Source address: host may trick destination into believing that packet is from trusted source, especially application which use IP address as a simple authentication method. Solution: use better authentication method. TCP attack. TCP connection have associated state, starting sequence number, port number. Problem: what if an attackers learn these values? Port number are sometimes well known to begin with X. HTTP uses port 80. Sequence numbers are sometimes chosen in very predictable ways. TCP attack. If an attacker learns the associated TCP state for the connection, then the connection can be hijacked. TCP connection transmission control protocol जो होता है, इस पर भी हैकर्स क्या करते हैं? अटैक करके सिस्टम को अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं. Attackers can insert malicious data into the TCP stream and the recipient will believe it come from the original source. Instead of downloading and running new programs, you download a virus and execute it. TCP attack, ये जैसे बताया, say hello to Alice, Bob and Mr. Big Ears. अब एलिस एंड बॉब कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, टीसीपी कनेक्शन डेटा ट्रांसमिशन के लिए. मिस्टर बिग ईयर्स लाइज ऑन द पाथ बिटवीन एलिस एंड बॉब ऑन द नेटवर्क. तो बिग ईयर ने क्या किया? एक ये बिग ईयर नाम के पर्सन है, इन दोनों के बीच में हैक करके इन लोगों की बातें सुनना चालू कर दिया.
इनके बीच में हैक कर लिया। ही कैन इंटरसेप्ट ऑल ऑफ देयर पैकेट्स। तो ये क्या कर सकते हैं, इनके बीच के कनेक्शन को अपने अंडर में ले सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं और इनके सारे जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको अपने अंडर में ले सकते हैं अगर ये कोई भी सिक्योर डेटा का ट्रांसमिट कर रहे हैं तब। फर्स्ट मिस्टर बिग ईयर्स मस्ट ड्रॉप ऑल ऑफ एलाइज पैकेट सिंस दे मस्ट नॉट बी डिलीवर्ड टू बॉब। तो अब पैकेट सारे मिस्टर बिग ईयर के पास जाएंगे, वो मिस्टर बॉब के पास नहीं जाएंगे। देन मिस्टर बिग ईयर सेंड हिज malicious पैकेट विद द नेक्स्ट ISN snipped from the network. TCP attack. What if Mr. Big Ears is unable to sniff the packet between Alice and Bob? Can just Daniela services Alice instead of dropping her packet can just send guesses of what the ISN is until it is accepted. What if Mr. Big Ears is unable to sniff the packet between Alice and Bob? Can just US Alice instead of dropping her packet can just send guesses of what the ISN is until it's accepted. How do we know when the ISN is accepted? Mitnick payload is at self to roast or extreme display Mr. Big Ears. TCP अटैक के बारे में देखते हैं। Why are these types of TCP attacks so dangerous? ये वेब सर्वर है, malicious यूजर है, ट्रस्टिंग वेब क्लाइंट है। वेब सर्वर क्लाइंट टू सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और कोई भी यूजर जो malicious यूजर है, जो भी अटैक करना चाहते हैं, अटैक करें, उनको अपने अंडर में ले सकते हैं। How do we prevent this? Provide source authentication so Mr. Big Ears cannot pretend to allies. Encrypt data before transport so Mr. Big Ears cannot talk to Bob without knowing what the session key is. 5 minutes break. For your enjoyment, here is sometimes completely unrelated to this lecture. अब ये देखिए, पैकेट स्निफिंग के बारे में बताया गया है। ब्रेक जो था आप लोगों को एक समझने के पर्पज से था, लेकिन अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पैकेट स्निफिंग क्या होती है? रिकॉल हाउ ईथरनेट वर्क, ईथरनेट कैसे वर्क करता है। व्हेन समवन वांट्स टू सेंड अ पैकेट टू सम एल्स, कोई किसी को पैकेट भेजना चाहता है, कोई भी डेटा पैकेट है, दे पुट द बिट्स ऑन द वायर विद द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड रिसेंबल that other hosts are listening on the wire to detect for collision. It couldn't get any easier to figure out what data is being transmitted over the network. Packet sniffing. This works for wireless too. In fact, it works for any broadcast-based medium. What kinds of data can we get? किस टाइप का डेटा हम गेट कर सकते हैं, कैसा हमें मिल सकता है? Ask another way, what kind of information would be most useful to malicious user? Anything in plain text, password are the most popular. How can we protect ourselves? हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? SSH not telnet. Many people at CMU still use telnet and send their password in the clear. Use putty instead. Now that I have told you this, please don't exploit this information. Packet sniffing is, by the way, prohibited by computing services. HTTP over SSL, especially when making purchase with credit card. SFTP not FTP, file transfer protocol. Unless you really don't care about the password or data, can also use CUP FTP. Download from MyInterview. IPsec provide network layer confidentially. Social problem. People can be just as dangerous as unprotected computer system. जो अनप्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें कोई भी डेटा होता है वो हमारा हैक हो सकता है। पीपल कैन बी लाइक टू मैनिपुलेटेड, वाइब्रेट, टेंट, हार्म्ड, टॉर्चर्ड एटसेट्रा. इट गिव अप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. Most human will break down once they are at the harmed stage unless they have been specially trained. Think government here. Social problem. Hi, I am your AT&T. Respect. I am stuck on a pole. I need you to punch a bunch of buttons for me. For example,
someone calls you in middle of the night, मतलब कोई भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम. Have you been calling Egypt for the last 6 hours? No. Well, we have a call that's actually active right now. It's on your calling card and it's to Egypt. And as matter of fact, you have got about $2,000 worth of charges on your card, and read off your AT&T card number and PIN, and then we will get rid of the charge for you. Fun example 3 है. Who saw Office Space? In the movie, the 3 disgruntled employees installed a money installed worm onto the company system. They did this from inside the company where they had full access to the company system. What security techniques can use to prevent this type of access? Social problems. Another social problem. There are not always solutions to all of these problems. Humans will continue to be tricked into giving out information. अब जैसे सोशल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस हो रहा था, there are not always solution to all of these problems. Humans will continue to be tricked into giving out information they shouldn't. Educating them may have a little here, but depending on how bad you want the information, there are a lot of bad things you can do get it. So the best they can be done is to implement a wide variety of solution and more closely monitor who has access to what network resources and information. Conclusion. The internet works only because we implicitly trust on one another. हम इंटरनेट का यूज़ करके एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं. जैसे कि ईमेल पर होता है, हमारे पास कोई भी कॉन्फिडेंशियल मेल या कुछ भी आता है, या फिर व्हाट्सएप पे हम चैटिंग करते हैं, तो हम कुछ कॉन्फिडेंशियल चैटिंग भी करते हैं, तो वो कोई उसको थर्ड पर्सन देखे नहीं, उसको हैक नहीं करे, ये हमारा कॉन्फिडेंशियल कहलाता है. इट इज़ वेरी ईजी टू एक्सप्लॉइट दिस ट्रस्ट. ये बहुत ईजी है. द सेम होल्ड ट्रू फॉर सॉफ्टवेयर. It is important to stay on top of the latest search security advisories to know how to protect any security holes. इस प्रेजेंटेशन में या इस लेक्चर में जो भी हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा देखा, जिसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं या कोई भी हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कोई उसको इलीगल एक्सेस ना करे, कोई भी अटैकर उस पर अटैक ना करे या हैक ना करे. तो इसके लिए हमने अलग अलग मेथड्स देखे हैं, अलग अलग अटैक्स की टेक्निक्स देखी हैं. तो ये था हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में प्रेजेंटेशन. थैंक्स.